तो अभी विंटर है और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लांट का डिफोलिएशन कर लीजिए। तो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ इसलिए डिफोलिएशन करते हैं कि न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, न्यू लीफ आ जाए और लीफ रिडक्शन कर दे। बट यहाँ मेरा डिफोलिएशन का पर्पस अलग है दोस्तों। इस सीजन में जो प्लांट है वो बहुत ही डल दिखते हैं दोस्तों। इसका शेप खराब दिखता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, कहीं कहीं तो जल जाएंगे। तो इससे में इस तरह से पत्तों के साथ प्लांट का हालत बहुत बुरा हो जाता है दोस्तों। ऐसे में अगर हम इस प्लांट को डिफोलिएशन कर देते हैं तो न्यू ग्रोथ तो आने से रहा, अगर आता है तो ठीक है, बट जो प्लांट डोरमेसी में जाने वाले हैं वो नेचुरल डिफोलिएशन के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। और वो नेचुरल डिफोलिएशन का टाइम बहुत लंबा चलता है। पत्ते पहले इस तरह से होंगे, फिर पीले होंगे, फिर ज़्यादा पीले होंगे, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा करके वो ज़्यादा लंबा खींचता है और एक दो करके गिरते हैं। बट हम अगर ऐसे में एक साथ डिफोलिएशन कर दे तो फिर प्लांट को एनर्जी भी बच जाती है और वो हो सकता है थोड़ा बहुत ग्रोथ भी करे, इतना ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं इस सीजन में इस तरह डिफोलिएशन कर देता हूँ। बट इसका जो फायदा है वो कैसे मिलेगा हमें, तो इसका फायदा ये है कि हम प्लांट को शेपिंग करके रेडी रखते हैं और जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत भी ग्रोथ होता है तो हम उसको बैलेंस करते जाते हैं। और प्लांट को हमने ऑलरेडी वायरिंग कर दिया तो कुछ भी करना नहीं रहता। जब भी स्प्रिंग आएगा और न्यू बड्स जस्ट पॉप अप करेंगे, इमीडिएटली हम केवल और केवल उस वक्त हमें क्या करना होगा, कुछ लीफ बचे हैं या आ गए हैं तो इसको हटा के या लाइट ट्रिमिंग करके सीधे प्लांट को रिपोर्ट कर देना होता है दोस्तों, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। क्योंकि कई सारे प्लांट्स के हमें रिपोर्टिंग करने हैं और रिपोर्टिंग का टाइम बहुत ही नाजुक होता है। यानी इतने ही वक्त में, एक हफ्ते में आपको सारे जो स्टार्ट हो गए, इसे कितने स्टार्ट हो जाएंगे प्लांट पता नहीं। मार्च के पहले हफ्ते से प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं तो इस वक्त आपको बहुत ही कम समय मिलता है मेरे ख्याल से एक साथ पौधों को रिपोर्ट करने में। तो इस वक्त बहुत ही बड़ी सहायता हो जाती है। केवल हमें प्लांट निकला, रूट ट्रिमिंग किया और शेपिंग तो करना है नहीं, ऑलरेडी हमने कर लिया था, तो उस वक्त हमारा टाइम बच जाता है और प्लांट की इम्यूनिटी भी खराब नहीं होगी क्योंकि वो एकदम से रेडी होता है। न्यू रूट्स जस्ट स्टार्ट होने वाले होते हैं और ऐसे में हम प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं तो एकदम से वो जम जाएगा। जैसे ही लगाते हैं कोई नुकसान नहीं होगा प्लांट में और बहुत ही बढ़िया जो स्प्रिंग का जो वक्त होता है उसका पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा। तो इसलिए मैं इस सीजन में हमेशा यही करता हूँ। जब प्लांट नेचुरल डिफोलिएशन के लिए रेडी होता है तो इस तरह वो उसका ग्रोथ थम जाता है दोस्तों, मैच्योर पत्ते बनने लगते हैं और न्यू लीफ आना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे नीचे वाले जो होंगे पुराने वाले लीफ वो सब पीले होके गिरने लगेंगे। वो नेचुरल डिफोलिएशन है तो हमें उसको थोड़ा बढ़ावा देना है और एक साथ डिफोलिएशन कर देना है। तो जो प्लांट एकदम डोरमेसी में नहीं जाते उसमें तो शायद न्यू ग्रोथ आ जाएगा, पर फाइकस में कभी कभी ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। महीना पहले भी जिसने भी मेरे कहने पे डिफोलिएशन ट्रिमिंग किया है उसमें ग्रोथ नहीं ही हुआ होगा, ना के बराबर हुआ हो तो भी एक दो ब्रांचों में ऐसा ही हुआ होगा, पर ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है। आप अभी प्लांट को शेपिंग में रखिए और जैसे स्प्रिंग आता है आप सबको उस वक्त रिपोर्ट कर देना है। तो स्प्रिंग का टाइम बचाने के लिए अभी से हम, क्योंकि अभी अब विंटर आ जाते सब लोग भूल जाते हैं प्लांट्स को, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है। उस वक्त में ये काम निकालता हूँ तो यहाँ कभी वेकेशन नहीं होता। हमारे चैनल पे हर रोज एक वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, कोई देखे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी वर्क करता हूँ वो मैं सीधे शेयर करता हूँ। और देखिए लीफ साइज देखिए दोस्तों, जितनी ज्यादा ब्रांचें होगी, प्लांट की लीफ साइज कितनी मोटी हो वो यहाँ मैटर नहीं करता, पर आपके प्लांट में जितनी ज्यादा ब्रांचें होंगी
उतना ही जल्दी इतना छोटा भी लीफ ग्रो करेगा दोस्तों। धीरे धीरे लीफ रिडक्शन हो जाता है, धीरे धीरे, यानी जितनी ज़्यादा आप ब्रांचें ऐड करवाएंगे प्लांट में उतना ही जल्दी आपका प्लांट रेडी होगा, यानी आपके पत्ते रिड्यूस हो जाएंगे। देख सकते हैं नेचुरल लीफ कितने बड़े आते हैं, जबकि यहाँ इतने छोटे हो गए दोस्तों। तो यही है, जितनी ज़्यादा ब्रांचें होगी उतना ज़्यादा लीफ रिडक्शन होगा। और इस सीजन में मैं पर्टिकुलर कभी ट्रिमिंग नहीं करता, बट जब अनवांटेड कोई ब्रांच होती है उसको मैं संपूर्ण निकाल देता हूँ, पूरी की पूरी निकाल देता हूँ। वो ट्रिमिंग नहीं कहला जाएगा, ये बात याद रखिए दोस्तों। यहाँ दिखाता हूँ मैं डेमो, देखिए यहाँ एक ब्रांच ग्रो हुई है और उसको मैं निकाल देता हूँ, तो वो ट्रिमिंग नहीं है, याद रखिए दोस्तों। वो क्लीनिंग कहा जा सकता है, ट्रिमिंग नहीं है। और इससे प्लांट में फायदा ही होगा। जो प्लांट की एनर्जी बची है वो प्लांट के जो बाकी ब्रांचें वहाँ जाएगी। उस अनवांटेड ब्रांच को ग्रो करने में एनर्जी वेस्ट करना ही नहीं है हमें। तो इस तरह हम ऐसे ब्रांचों को रिमूव करते हैं दोस्तों, ट्रिमिंग नहीं करते। याद रखिए, ट्रिमिंग और क्लीनिंग में फर्क समझिए दोस्तों। इस तरह बैक बडिंग करना वो सब ट्रिमिंग नहीं हुआ। ट्रिमिंग किसे कहेंगे? उसको यहाँ से काट दिया उसको ट्रिमिंग कहेंगे। पिंचिंग भी नहीं हुआ वो, बस मैं अनवांटेड चीज़ें निकालता हूँ और प्लांट को इजीली वायरिंग कर देता हूँ। न्यू बड्स भी नहीं होते, तो कोई प्लांट में नुकसान भी नहीं होता, टूट फूट भी नहीं होती। तो ज़्यादातर मेरे ये लोकल प्लांट्स ही है मेरे पास तो, और आजकल ज़्यादा प्लांट ऐड भी किए हैं, देख सकते हैं। ये प्लांट का स्टाइल भी कुछ अलग है, मैं ज़्यादा कर्व भी ऐड करता हूँ। मैं इस प्लांट में अब वायरिंग कर दूंगा और सेक्रीफाइस करके हमने इसको भी बड़ा बनाया है। ये देखने वाली चीज़ है दोस्तों, सेक्रीफाइस ब्रांच डेवलप करके उसको कैसे बड़ा बनाते हैं। एज ए ट्विन ट्रंक मैंने डेवलप किया है ये, जबकि ये इतना मोटा है। जब लगाया था तो पतली सी ब्रांच थी और इन ब्रांचों से छोटी ब्रांच थी, उसको मैंने बड़ा बना लिया है। उन सब के लिए बने रहना होगा दोस्तों। यहाँ वायर भी लगा है पहले से, तो वो सब निकालेंगे और फिर मैं वायरिंग कर दूंगा। तो यही आज बताना था दोस्तों। इसका तो फाइनल व्यू मैं दिखा दूंगा, पर यही बात अगर समझ गए जो मैंने कहा, तब आपको बोनसाई बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी और आपके प्लांट बड़े ही अट्रैक्टिव लगेंगे।